आप सभी का स्वागत है विशाल विद्यापीठ पर। आप सभी को जैसा पता ही कि हम हमारा चैप्टर 2 को हम कवर कर रहे हैं, बहुपद पोलिनोमियल। इसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चंस को काफी डिटेल में और समझ देकर समझा था। आप सभी को अच्छे से समझ भी आया। आज हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम कवर करेंगे, पूरा डिटेल में इसको समझने वाले हैं पुराने क्वेश्चनों की जैसे। और जितने भी बच्चों को ये पुराने क्वेश्चन चाहिए उन सारे क्वेश्चंस ये आपको विशाल विद्यापीठ प्लेलिस्ट में जाना है। आपको यहाँ पर जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको 2026 की नई बैच यहाँ पर बैच दिखने वाली है और यहाँ पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो लेटेस्ट सिलेबस है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी, सीबीएसई कोई सा भी बच्चा इस लेक्चर्स को अटेंड कर सकता है। और अब हम जो देखने वाले हमारा ये वाला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के हम पहले चलेंगे, हमारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर हम अगले क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे। अब देखो भाई, हमने ये वाले क्वेश्चंस को हमको कवर करना है। ये सारे नोट्स आपको विशाल विद्यापीठ टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगे। अब देखो, आपने इसको सोल्व करा क्या? फटाफट बताओ मुझे। मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था, आपको याद है क्या? होमवर्क में दिया था, है ना। अब यहाँ पर लिखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर रखते हैं हम इक्वल टू में 0। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 4 में करके देखना है, क्या आ रहा है? 12। ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो 1 इंटू 12, 2 छंग 12, 2 6 12, या फिर 3 4 12, या फिर 4 3 2 6 12 1 12, है ना। ये सब हो सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या थी, फटाफट बताओ। सेकेंड स्टेप में हमको प्लस या माइनस कर कर देखना होता है, तो कि प्लस माइनस करने पर बीच वाली वैल्यू। अब यहाँ पर तो हमको सर केवल क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है। ध्यान से देखने पर वहां पर हमको 1 भी मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा? 1। 1x, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा। इसके कारण अब ऐसी संख्या ढूंढना जिसको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। जब 12 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, या फिर 12 में से एक कम करेंगे तो 11 हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को रखने पर हमारे पास संख्या नहीं मिल पा रही है। जब 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा, या फिर 6 में से 2 भी कम कर देंगे तब हमारे पास 4 मिलने वाला है। लेकिन हमको क्या चाहिए? 1 चाहिए। क्या जब हम 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 7 तो नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे? हम 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इन सारे को सोल्व करके हमको संख्या पता चल गई कि हमको संख्या क्या रखना है। तो इस सभी को हम कैसे लिखते हैं? इसको ऐसा कैसा ही लिखना होता है। यहाँ पर जो संख्या है बीच वाली उसकी जगह छोड़नी होती है, -4 इक्वल टू 0। इतनी चीज क्लियर है कि आपको, है ना। अब हमने संख्या क्या निकाल के लाए? हम निकाल के लाए कि हम 4 में से अगर 3 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1 भी आ जाएगा और 4 3 12 भी हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना। अब आगे सोल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इस x का मल्टीप्लाई 4 में करा तो ये हो गया 4x, इस x का मल्टीप्लाई 3 में करा तो ये हो गया 3x, -4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पर है 3x² माइनस इस माइनस का मल्टीप्लाई 4 में करा तो ये हो गया माइनस का 4x, इस माइनस का प्लस में करा तो माइनस माइनस प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है आपको। अब हमको क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो हमने निकाल लिया x कॉमन। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 है तो संख्या में यानी कि डिजिट में हमारे पास कॉमन कुछ नहीं निकल कर आ गया, मतलब कि 1 है, उसको हम लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 3, तो हमने लिख दिया 3। क्योंकि x² था, एक ले लिया तो अभी तो एक तो बचा ही होगा, आप सभी को भी अच्छे से आए थे। यहाँ पर x ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? 4 बच गया। अब देखो भाई आगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, क्योंकि दोनों जगह से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर बच गया 3x -4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखने पर हमको ये वाला भी सेम दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी निकाल लेंगे। तो 3x -4 इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, 3x -4 हो गया ये ब्रैकेट में। अब बच गया हमारे पास x, और यहाँ पर क्या बच गया? +1 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ क्या भाई? अब हमको जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना है तो इसको 0 के इक्वल टू पुट करना होगा। तो 3x -4 इक्वल टू 0,
x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप बताएं मुझे अब क्या होगा। जब ये माइनस का 4 बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे प्लस प्लस में, तो ये हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई का जब भी जाएगा तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में बटे में, तो 4/3। ये हो गया अल्फा बराबर 4/3। क्या आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी क्या? अब देखो x प्लस 1 है, ये प्लस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 1। कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट कमेंट में करके जरूर बताएं। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस को हमने जल्दी से सोल्व कर लिया क्योंकि आपने पुराने पार्ट्स को कवर कर लिया है, और उन सारे पार्ट्स के से ही आप इस क्वेश्चंस को जल्दी से अच्छे से समझ भी पाए हैं। अब आप सभी को पता ही कि इसके बाद हमको क्या निकालना होता है। इसके बाद हमको निकालना होता है क्या? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। फिर निकालते हैं हम क्या, यहाँ पर लिख दूं क्या? फिर निकालते हैं हम क्या? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब आपके लिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपको मुझे कमेंट में करके बताना होगा कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर में क्या रखते हैं, और अल्फा इंटू बीटा के बराबर में क्या रखते हैं। उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से कमेंट में करके जरूर बताएं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अब देखो जब हम इस इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इससे करते हैं स्टैंडर्ड समीकरण से x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर भी क्या होगा? 0। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? b की वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 1 है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस का 1 है। और c की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है ही सही, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है? 4/3 है। बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है ये। अब देखो आगे क्या होगा, आपने बताया कि कमेंट में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ये ऑब्जेक्टिव है, दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है? अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये 4/3 है। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। देखो ध्यान से, प्रीवियस 4/3 और -1, इसको सोल्व करो फिर पहले। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस -1। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे? एलसीएम। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करा तो क्या जाएगा? 4। यहाँ पर है माइनस, तो माइनस। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में करा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 3। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो क्या हो गया? 3। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया? 1/3। ये हमने एलएचएस को सोल्व करा। अब आरएचएस में देखेंगे कि आरएचएस में क्या है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3, तो बी की जगह रख देंगे। बी की जगह है -1 और ए की जगह हमारे पास कितना है? 3। प्लस माइनस माइनस प्लस 1/3, 1/3। दोनों इक्वल है क्या? ध्यान से देखो, दोनों इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3, तो ये हो गया 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू माइनस का 1, तो इसका मल्टीप्लाई 4 का -1 में हुआ क्या? तो माइनस का 4/3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सी की वैल्यू कितनी थी भैया? सी की वैल्यू माइनस का 4, तो सी की वैल्यू हो गई -4। ए की वैल्यू 3, तो -4/3। इस टाइप से हमने क्वेश्चंस को कवर करा। आपको इस क्वेश्चन में भी कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। एक बार मैं आपको पहले क्वेश्चंस पर ले चलता हूँ, है ना। देखो भाई, यहाँ पर हमने क्या करा, इस क्वेश्चन, ये सारे जितने भी क्वेश्चन दे रखे आप, हमने एक एक क्वेश्चन को काफी डिटेल में समय देकर समझा। आप सभी को समझ में भी आ चुका होगा। आपको करना क्या है, अब एक बार आप इन सारे क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसके द्वारा वो भी कर इसको समझ पाएंगे, है ना। 10th की एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको कहीं पर भी रिस्क नहीं लेना, आपको अपनी मेहनत करना और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या कवर करने वाले हैं? नेक्स्ट क्लासेस में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारा क्वेश्चन 1 था, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है। इन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक मिलते हैं हम। थैंक यू।